खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या 5,000 करोड़ रुपए में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने की कोई डील हुई थी? क्या 200 एकड़ की जमीन और राज्यसभा की एक सीट का लालच देकर बाबरी मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करवाने की साजिश रची गई? या फिर ये सारी बातें मंदिर मस्जिद विवाद के बीच चल रहे ऑपरेशन सुलह को डीरेल करने की कोशिश है? यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के अध्यक्ष और श्री श्री रविशंकर के करीबी अमरनाथ मिश्रा की उस शिकायत के बाद जो उन्होंने लखनऊ पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत में मौलाना सलमान नदवी पर राम मंदिर की डील कराने के लिए रिश्वत की मांग करने का आरोप लगा है। हालांकि श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि 5 फरवरी को नदवी और मिश्रा की मुलाकात की जानकारी उन्हें नहीं थी। यह भी कहा गया है कि नदवी ने कभी ऐसी किसी डील की बात नहीं की। तो उधर आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मौलाना नदवी के स्टैंड को देश के 25 करोड़ मुसलमानों का स्टैंड बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर की राह में यह रिश्वत कांड रोड़ा लगाने की कोशिश है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। फिर तनाजे में आए मौलाना सलमान नदवी। 5,000 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम। क्या मस्जिद की जमीन छोड़ने के एवज में नदवी ने मांगी रिश्वत? राम मंदिर की राह में रिश्वत का रोड़ा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और मुसलमानों से इनकी इबादतगाह से दस्तबरदारी के मसले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कल तक जो सलमान नदवी राम मंदिर के हामियों की आंख का तारा बने हुए थे, अब शातिर सियासत का शिकार हो गए हैं। सलमान नदवी पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों के मौकिफ से गद्दारी सिर्फ दौलत और ओहदे के लिए की है। उन पर यह भी इल्जाम है कि वो राज्यसभा में रुकनियत का भी मुतालबा कर रहे थे। सलमान नदवी साहब से हमारी 5 फरवरी को 9:45 पे नदवा कॉलेज में मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में कहा था आप अपना लिखित प्रस्ताव दे दें। तो उनके कहने पर हमने प्रस्ताव उनको दिया था और वो प्रस्ताव की कॉपी हमने सबको भेजी थी। अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने 200 एकड़ जमीन, राज्यसभा की सदस्यता और हजारों करोड़ रुपए मांगे थे। हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। उन्होंने हमारे माध्यम से बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू पक्षकार हैं उनसे कहा था आप उनसे दिलवाइए। तो हम कहां से करा सकते हैं? आज तक हमने कोई चंदा तो लिया नहीं है, किसी से कुछ मांगा नहीं है। सालों से हम राम जन्मभूमि की सेवा में लगे हुए हैं और ये भागवत गीता के ऊपर हाथ रख करके कह रहे हैं कि मैं उनके से मिला था और उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव माना था, सारी बातचीत हुई थी। सलमान नदवी पर दौलत और राज्यसभा के रुकनियत के मुतालबे का इल्जाम। क्या मिश्रा किसी बड़े ओहदे पर फाइज थे जो मौलाना उनसे हुकूमत में ओहदे का मुतालबा करते? सलमान नदवी ने मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर बनाने और मस्जिद को शिफ्ट करने का फॉर्मूला पेश किया था। सलमान नदवी ने राम मंदिर के लिए रखी थी तजवीज, तो फिर इन पर ऐसे इल्जामात के क्या माने? अब तक क्यों खामोश थे अमरनाथ मिश्रा? मिश्रा ने सोच समझकर वक्त का किया तायुन। मौलाना सलमान नदवी अब पड़ गए अकेले। मिश्रा मुख्तलिफ भगवत तंजीमों के लिए करते हैं काम। अयोध्या तनाजा मामले में मिश्रा का बिचौलिया का किरदार। मौलाना सलमान नदवी ने पूरे मामले को साजिश करार दिया। मौलाना नदवी ने मिश्रा के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह के मसाइल को हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी को बरकरार रखने के लिए उछाला जा रहा है। ये अमरनाथ मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो यूं समझता हूं कि नबियों पर लगाया गया, वलियों पर लगाया गया। अल्लाह को लोग गाली देते हैं, ऐसे भी कम्युनिस्ट और मुल्हिद लोग मौजूद हैं। तो आज वो देख रहे हैं कि मसला हल हो सकता है। अब अंदर से जहर भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि साहब राम मंदिर भी ना बने, मस्जिद भी ना बने, ऐसा विवाद पैदा करो कि शख्सियत मजरू हो जाए। मेरे नजदीक वो शैतान है और शैतान का काम यह होता है कि रहमान का जो काम हो, ईश्वर का काम हो, अल्लाह का काम हो, इबादत का काम हो, उसमें रोड़े अटकाए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग नमाज पढ़ने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि राम की इज्जत होने लगे, कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम हिंदू इत्तेफाक हो जाए। एक शरारत है। वो देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त मैं अकेला हूं जो ये आवाज उठा रहा हूं
और मेरी आवाज उठाने के नतीजे में आज 90% हिंदू मेरा साथ दे रहे हैं। जब वो गीता पर हाथ रख के ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है गीता पर ईमान नहीं, उसका जमीर जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। बहरहाल आमतौर से अब ये सब की समझ में आ गया कि मौलाना सलमान नदवी दो खैमों के दरमियान पिस रहे हैं। खुद इनकी पेशकदमी ने इनको न घर का रखा और न ही घाट का। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब रिश्वत का इल्जाम, यानी कुल मिलाकर न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो राम मंदिर की राह में ये रिश्वत कांड कहीं रोड़ा अटकाने की कोशिश तो नहीं है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मौलाना नदवी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है इतने सारे आरोपों के लगने के बाद भी। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ असीम वखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। और स्वामी चक्रपाणी महाराज दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी हमारे साथ इस बहस का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले शलभ मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अमरनाथ मिश्रा जिस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो भी एक मुकद्दस किताब गीता पर हाथ रखकर वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसे सरकारी गलियारों में, पॉलिटिकल गलियारों में यूपी के किस तरह से लिया जा रहा है? क्या वाकई अमरनाथ मिश्रा का इतना बड़ा रुतबा है कि मौलाना नदवी उनके पास पहुंच जाते, 5,000 करोड़ रुपए की डील की बात करते, अयोध्या में 200 एकड़ जमीन, राज्यसभा की सीट, ये तमाम बातें होती? क्या मोदी जी और योगी जी से इतना मिलना जुलना है अमरनाथ मिश्रा का? समीर भाई, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया। ये जो विवाद चल रहा है, इसमें बहुत सालों से हम लोग कवरेज देखते भी आ रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी सुनते आ रहे हैं। पर मैं आपसे खुद ये पूछना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अमरनाथ जी का नाम आपने इस पूरे जो प्रकरण है उसमें कहीं इसके पहले सुना हो, बहुत ज्यादा कोई बहुत उनकी सक्रियता देखी हो या उनका कोई बहुत रोल देखा हो? तो मुझे कोई याद नहीं कि बहुत ज्यादा कोई उनका रोल अभी तक इस पूरे प्रकरण में नजर आया। श्री का नजर आया, उसके अलावा जो इसके बाबरी एक्शन कमेटी के जो पैरोकार है उनका भी नजर आया, तमाम साधु संतों का नजर आया, पर मुझे सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी नजर आया। पर अमरनाथ जी अचानक इस पूरे विवाद में कहां से आए, ये थोड़ा हैरान करता है। जो उनके दावे हैं वो भी आप अगर देखेंगे तो जितनी बड़ी रकम वो बता रहे हैं, जिस तरह से कितनी बड़ी रकम, इतनी जमीन, राज्यसभा, ये सब बहुत हैरान करने वाला है। और एक बार की अगर मुझे लगता है कि आपसे भी अगर कोई पूछेगा तो शायद आप भी इस पे यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ये बेहतर तो अमरनाथ जी ही बता पाएंगे कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्या उनके पास कोई इसका सबूत है। उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेन दी है उसमें कोई उन्होंने प्रमाण कोई नहीं दिया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड या कुछ ऐसा भी नहीं दिया जिसके आधार पर विश्वास किया जाए। तो ये सब तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने मुश्किल है अभी, और अभी तक जवाब मिल नहीं पाया। अमरनाथ जी बेहतर दे पाएंगे। पर इतना जरूर है कि थोड़ा इसकी वजह से हंगामा हुआ है, उसकी वजह से एक सियासी गलियारों में की बात कीजिए या इस विवाद से जुड़े जितने लोग हैं उनमें चर्चा जरूर हुई है, टीवी डिबेट्स हुई है। पर अमरनाथ जी को आज जितना टीवी में जगह मिला है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी टीवी डिबेट में उनको इतनी जगह मिली होगी। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या आपको लगता है वाकई अमरनाथ मिश्रा की बातों में कुछ दम है? जितने बड़े बड़े वो आरोप लगा रहे हैं उससे आम लोगों में क्या मैसेज गया है? आम लोगों में यह मैसेज गया है कि भाई जो बीच के लोग हैं, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, कोई डीलिंग भी हो सकती है राम मंदिर के लिए। यह मैसेज तो गया है। क्या आप इन आरोपों में वाकई दम मानते हैं? क्योंकि वो अपने आप को श्री श्री रविशंकर का करीबी मानते हैं, करीबी बता रहे हैं। कई बार उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं, श्री श्री खुद उनके घर भी आए हैं, और श्री श्री एक मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं इस सुलह की जो कोशिशें चल रही हैं उनके बीच। इसलिए ये सारे आरोप क्या आपको पुख्ता नजर आ रहे हैं? कुछ इनमें दम नजर आ रहा है? समीर जी, ये खबर आने के बाद अभी दोपहर में हमारी अमरनाथ मिश्रा जी से बात हुई और मैंने पूछा भी कि ये क्या बात है, ऐसे क्या जो मैसेज आ रहा है टीवीओ पे चल रहा है, ये क्या है?
तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी इन्होंने जो है बात की। हमने कि क्या इसमें क्या सच्चाई है, कब की बात है? बोले कि हमने ये भी पूछा क्या आप जब श्री श्री जी के यहाँ ले गए उसके पहले की बात है? तो बोले जी पहले की बात है। मैंने कहा जब पहले की बात है, जब इस तरह की बात किया तो उनको लेके ही क्यों गए, सबसे पहली बात। तो फिर कई चीजें मैंने पूछा जिसपे वो असहज हो गए। देखिए, मैं श्री श्री रविशंकर जी बड़े सुलझे हुए संत हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, अभी शाम को हुई है, 1 घंटे पहले उनसे हमारी बात हुई है, और उन्होंने भी बताया। हमने कहा क्या? वो बोले स्वामी जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्या पता नहीं क्या जाकर के ये टीवी में बोल दिया। अभी हम महाशिवरात्रि को व्रत में थे और उसमें अनुष्ठान में थे, उस समय इनका काफी कॉल्स आया था, उठाया नहीं, और फिर एक बार बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दूंगा टीवी पे, ऐसे दूंगा। तो मैंने भी कहा था कि इस तरह की तो बात भी नहीं है, और इन्होंने जाके टीवी में दे दिया। देखिए, यह एक पागलपन है, यह एक ऐसी स्थिति है जो एक चीप पब्लिसिटी लेने का एक माध्यम है। मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार जब हम लोग बैठे, श्री श्री रविशंकर जी और भी पक्षकार या मुस्लिम पक्षकार, वो एक सहजता से एक आपसी सौहार्दपूर्ण बात होती है, और हमें पूरा यकीन है मौलाना नदवी साहब भी वो बड़े सम्मानित अपने धर्म हैं, वो कुछ भी हो जाए इस तरह की बात वो नहीं कर सकते हैं। और ये एक निश्चित इस एक मुहिम को बदनाम यानी आपको भी शक हो रहा है अमरनाथ मिश्रा जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसे आप भी कहीं ना कहीं बेबुनियाद मानकर चल रहे हैं। लेकिन यासिर जिलानी, ये आरएसएस जो है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चट्टान की तरह खड़ी हुई नजर आ रही है मौलाना सलमान नदवी के स्टैंड पर। आप कह रहे हैं कि ये 25 करोड़ मुसलमानों का स्टैंड है जो मौलाना का स्टैंड है, इसका क्या आधार है? देखिए, इसका आधार उस दिन से शुरू होता है जिस दिन नदवी साहब ने अपनी बात जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने रखी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको निकाल बाहर कर दिया। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रिलीजियस इदारे के तौर पे या धार्मिक जो सारे कार्यक्रम होते हैं उनके लिए जाना जाता है, लेकिन इस्लाम में ये कहीं नहीं कहा गया है कि अगर कोई आपसे सवाल करे तो उसे बाहर कर दें। उसके बाद उन्होंने एक नई रोशनी भारत के अंदर दिखाने की कोशिश करी, जो बहुत जमाने से, यानी 90s में एक बार कोशिश की गई थी, 90s के लेट 90s में एक बार कोशिश करी गई थी, वो फेल हो गए सारे के सारे। तो अब लगता है कि इस वक्त देखिए भारत की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ हर चीज में धर्म को सामने लाके और गलत अनर्गल बातें सामने लाके आप हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं। देखिए, एक नदवी साहब ने इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हो गए कि उन्होंने एक रोशनी जो दिखाई, उसमें हमें भी एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है कि जो आस्था है 132 करोड़ लोगों का। नहीं, इसलिए भी तो खड़े हो गए ना, क्योंकि वो आपकी लाइन के हिसाब से बात कर रहे थे। नहीं, मेरे लाइन के हिसाब से, उस पर चलते हुए मेरे लाइन के हिसाब से खड़े हो गए। मैं देखिए, हम भारत में अब ये नहीं चाहते हैं कि एक ऐसी चीज के लिए जो आस्था का सवाल बना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस मसले को खत्म किया जाए? मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए वहां पे। और लोग कहते हैं, कुछ लोगों के मैं बयान सुबह से सुन रहा हूं कि मंदिर रिलोकेट नहीं कर, मस्जिद रिलोकेट नहीं की जा सकती, मस्जिद को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, मस्जिद को दान नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों को मैं, या तो फिर हमारे जो 4 थॉट ऑफ स्कूल है इस्लाम के, उसमें ये हम्बली जो हमारा मसलक है उसको ये डिनाई करते हैं। हम्बली मसलक में सऊदी अरब के खुद अंदर पुरानी मस्जिद को हटा के खजूर के बाग लगाए गए, ये इस्लाम के अंदर एग्जाम्पल है। तो इस तरह के लोगों को भी भारत सुनने नहीं जा रहा है। एक नई रोशनी जो दिख रही है, आपको क्या लगता है कि अब भारत में ये मसला खत्म नहीं होना चाहिए? ये जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया बयान दे देता है, हर दूसरे दिन एक ऐसा मैसेज आता है भारत में, मसला खत्म होना चाहिए, सुलझना चाहिए, संस्कृति और विरासत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, बात होती है। ये तो हर कोई कहता है, लेकिन उसका तरीका क्या हो? अबू आजमी साहब, उसका तरीका क्या हो? क्या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर यह मामला नहीं छोड़ देना चाहिए? ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें हमें नजर आती हैं, लगातार उस पर सवाल उठ जाते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई सवाल उठ जाता है, और फिर लोगों के जहन में यही आता है कि भाई जो लोग शामिल हैं वो तो डीलिंग कर रहे हैं, सब अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं बहुत इज्जत करता हूं सलमान नदवी साहब की। सलमान नदवी साहब जाने जाते हैं अली मियां नदवी साहब की वजह से, ज़्यादा उनकी इज्जत है मुल्क के अंदर। लेकिन सलमान नदवी साहब की बिल्कुल गलती है। अगर उन्होंने इस बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपनी राय रखा था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद उनको आकर बाहर या किसी और श्री जी से किसी से मिलकर इस बात को कभी नहीं ले जाना चाहिए। आपने इंतशार पैदा कर दिया। आप एक रिस्पेक्टेड, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी रिस्पेक्टेड बॉडी अगर है जो सबसे ज्यादा इज्जत मानी जाती है हर तबके के अंदर, तो वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में अली मियां नदवी साहब के घर का एक आदमी इस तरह की बात करके बाहर निकल के ऐसी बात करे, इससे पूरी कौम को इन्होंने बेइज्जत लेकिन किया। आजमी साहब बोर्ड ने भी ये मौका जहां तक कहा सवाल दिया। है, ये बोर्ड ने भी मौका कहा दिया। अगर कोई शख्स, आस्था हमारी भी है। अगर कोई इतना आलिम शख्स एक फॉर्मूला सामने रख रहा है, समझौते की बात कर रहा है, तो सुन तो लीजिए उसको। या फिर ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आपने सीधे निकाल दिया? उनको निकाला नहीं, वो खुद निकले। तरीका बस अलग था। उसके बाद भी ये मतलब वही था, वो खुद निकले, निकाला नहीं भाई किसी ने। उनको मौका दिया गया, आपने ऐसे बोलने हालात का। पैदा कर दिया कि निकलना पड़ा। आजमी साहब एक बोर्ड के अगर आप इजाजत दें, सुनिए ना, बात सुनिए वो ना, खुद हालात वो बोर्ड पैदा के एक करके मेंबर नीचे है, इनका एक बोर्ड के ठीक, मेंबर एक हैं कि बार उनका हैसियत से रिएक्शन बात ले उन्होंने लीजिए। किया, जब बात नहीं मानी गई तो फिर क्यों गए वो? हाँ, दूसरी चीज सुनिए, ठीक है, यासिर कुछ पूछना चाहता जल्दी से। आजमी साहब आपने अभी अभी कहा अपने बयान में, इसका आजमी हक साहब नहीं है। बोलिए बोलिए। आजमी साहब मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रिलीजियस इशू के लिए बनाया गया और रिलीजियस ही सारी चीजें वहां पे डील की जाती हैं। उसी इजलास में, हैदराबाद के इजलास में 4 कांग्रेसी नेताओं को शुक्रिया कहने की क्या जरूरत थी? क्या वो रिलीजियस लीडरों की बात हो गई? जल्दी से जवाब, फिर मुझे वखार साहब के पास जाना है जी। नहीं, मुझे अफसोस है कि आप लोग अपनी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, अच्छाई तो देखो, ये सच्चाई नहीं है। आप सब लोग अपने अलग अलग जो है ये चीजें करके क्यों मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को आप क्यों उसको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हो? गलत बात है ये। आप सब लोग आप कह रहे हो मस्जिद सऊदी अरब में ऐसे बनाई गई, 4 मुस्लिम लीडर को शुक्रिया नहीं कहा गया कांग्रेस के? हमारी मस्जिद शहीद ये हुई है। सच्चाई है। अगर कोई, ये सच्चाई है। अगर कोई, और एमआईएम के जो चीफ है ओवैसी साहब, अगर वो कोई नाराज हुए इस बात को, कोई ये भी मर्द की सच्चाई है। औलाद इस देश के अंदर, डॉक्टर सुनिए, मनीउद्दीन खादरी साहब, अरे सुनिए ना, साहब ने ये ये बात पॉलिटिकल कही लोग है। हैं। और ये तमाम सुनिए, अखबारों की सुर्खियां नहीं है उस दिन इस की। वक्त आपको ये बात कहना चाहिए कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, लोगों ने गुंडागर्दी पर शहीद किया है। अगर इस देश में कानून नाम की चीज है तो पहले मस्जिद बने फिर केस चले। ये तो आप बोलते ही नहीं हो। जाकर आप लोग जो है चापलूसी करते, ये ठीक नहीं है। कोर्ट कहेगा चापलूसी तो देखिए क्या बनेगा, ऐसे उसको अल्फाज यूज ना एक्सेप्ट करें, वो करने का चापलूसी मुसलमान का तैयार तरीका है। आप लोगों ने किया अभी तक। बार बार कहता है यहाँ मंत्री बनना आसिम चाहिए। वखार साहब, आसिम वखार साहब, क्या आप मानते हैं कि अमरनाथ मिश्रा के आरोपों में वाकई कुछ दम है? क्योंकि लगातार मौलाना नदवी साहब, जब से उन्होंने ये सजेशन दिया तब से वो आप लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। यहां तक कह दिया गया ओवैसी साहब की तरफ से कि भाई इनका सोशल बाइकआउट कर दो, जो मस्जिद का नहीं हुआ वो इस्लाम का कैसे हो सकता है? आज किस तरफ हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो अमरनाथ मिश्रा से क्या लेन देन हुआ, क्या सौदा हुआ, क्या मांगा गया, क्या देने का वादा हुआ, मैं इस किसी मामले में गवाह नहीं हूं। मेरी जानकारी मेरे आंखों के सामने से नहीं गुजरा है साहब, तो मैं इस मामले में किसी तरह से अपनी राय देने के काबिल भी नहीं हूं। दूसरी बात, एक शेर के साथ बात शुरू करूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि पूरा मुसलमान इस वक्त एकजुट इकट्ठा खड़ा है पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। हकीकत यह है कि उन्होंने, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ मिश्रा को नहीं जानता, मेरी कोई मुलाकात इनसे नहीं हुई। तो अमरनाथ मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं इनसे मिला, इनके ऑफिस में मिला, नदवे जाके मिला। तो नदवे में सर बहुत से कैमरे लगे हुए हैं। अमरनाथ मिश्रा डेट बताएं, टाइम बताएं, उस हिसाब से आप क्लिपिंग निकाल लीजिए, मालूम पड़ जाएगा मिले नहीं मिले, क्यों मिले, किससे मिले। सर मेरी जानकारी में नहीं है, अमरनाथ जाने और नदवी साहब जाने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी एक साहब बैठकर यहाँ दीन और इस्लाम सिखा रहे हैं, हजरत अहमद बिन हम्बल के बारे में बता रहे हैं कि उसमें मस्जिद बदली जा सकती है। कौन सी हदीस में ये लिखा है कि मस्जिद में मंदिर बना दीजिए? आप कोई एक हदीस बताइए मुझे जरा। दीन का प्रोपेगेंडा आप उतना कीजिए जितने आप हैं। आप इमामों पे और रसूल अल्लाह की हदीसों पे सवाल लगाए जा सकते हैं, तो इस हदीस में लिखा है कि मंदिर बनाए जा सकते हैं। हदीस की जानकारी थोड़ा मंदिर जाके बनवा आप भी देंगे ले लीजिए। नहीं, आप मंदिर बना देंगे। लेकिन आपको पता है आप रसूलुल्लाह की हदीस में सवाल उठा रहे है कि मौलाना आपको नदवी पता है के रसूलुल्लाह साथ की हदीस इस में देश का सवाल उठा 25 करोड़ मुसलमान खड़ा हुआ है। सुनिए पहले, सुनिए। दावा तो ये है इतना बड़ा। सुकून से सुन रहा था सर, मैं सुन रहा था सुकून से। सुनिए सुनिए, रसूल अल्लाह की हदीस को मत पलटिए। रसूल अल्लाह की हदीस को पलटने वाले लोग मुसलमानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। रसूल अल्लाह को अगर आप मानते हैं तो मान लीजिए,
नहीं मानते हो ना मानिए, लेकिन लिल्लाह के वास्ते आप गलत बयानी मत कीजिए, हदीसें मत पलटिए। हदीसें मैं भी पलटने वाले आपको लोग अल्लाह अच्छे का नहीं होते वास्ता हैं। दूंगा कि आप भी गलत कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी फिरके में, किसी नहीं स्कूल ऑफ थॉट में नहीं लिखा हुआ है लोगों से कि आप समझेंगे। मस्जिद देखिए में आप पैसे बना मुसलमानों दीजिए। को हाशिए पे आपने रखा है, अल्लाह आपसे जरूर समझने वाले हैं, आप ये दोनों ध्यान लोग रखिएगा। आप दोनों लोग सियासी हैं, बिल्कुल आप सर, दोनों अब लोग आपको सियासी बुरा लग गया मेरी शख्सियतें बात हैं, का। लेकिन हमारे सामने बैठे चलिए, हुए मुस्लिम स्कॉलर सर नोमानी साहब, उन्हीं से पूछ लेते हैं। समीर भाई एक मिनट, ये हमारी समीर भाई एक खुशकिस्मती है मिनट, कि वो भी है यहाँ पर। समीर भाई एक मिनट, समीर भाई एक कंप्लीट मिनट, कीजिए जल्दी से वखार साहब, वक्त कम है। समीर भाई जी, एक मिनट, जी समीर भाई एक मिनट। मैं बोलिए इंद्रेश कुमार के अधीन काम करने वाले लोगों से पूछता हूं कि एक हदीस का वो पन्ना बताइए, वो हदीस बताइए जिसमें ये लिखा हो कि मस्जिद को हटाकर मंदिर बना दो। ये ओवैसी के जो अधीन काम करते हैं उनका जवाब ले लीजिए मेरे से, जवाब ले लीजिए। ओवैसी के अधीन काम करने वाले श्रीमान जवाब ले लीजिए आप मेरा। आपको शायद ये नहीं मालूम है कि जब नमाज की शुरुआत हुई तो नमाज का जो किबला था वो यरूशलेम की तरफ था। ड्यूरिंग नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती है। जानता हूं, मैं कह रहा हूं कि कहां कौन सी हदीस में लिखा है कि मस्जिद हटा के मंदिर बना दीजिए। आपका किबला बदल दिया गया और आपका तो किबला काबा की तरफ हो गया। आप इतना ये जो इस्लाम है इतना उदार है, इतना इत्तेहाद और इखलाक है इसके अंदर, आप तो मस्जिद रिलोकेशन। ठीक है बस हो गया, बस हो गया। आप नोमानी साहब पढ़ने का आप नोमानी साहब बताएंगे, नोमानी साहब क्या सही है क्या गलत है। ये तो सियासी बातें हो गई, सब अपनी अपनी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड जो होता है उसके हिसाब से बात करते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है। क्या मस्जिद को शिफ्ट और गिफ्ट किया जा सकता है? शरीयत क्या इसकी इजाजत देती है? सिंपल सीधा सवाल। देखिए ऐसा नहीं है, सब लोग सुनिए। ऐसा नहीं है जैसा लोग जो है बताते हैं। जी। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, उसमें बाकायदा यह है कि न मस्जिद और उसकी जगह को आपने बेच सकते हैं, न किसी को आप जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। और जो है ये जो है जमहूर जो है जो बहुसंख्यक है वो यही जो है जितने भी जो है विशेषज्ञ हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक है, ये मानते हैं। हाँ। लेकिन जो है इमाम अहमद बिन हंबल के यहाँ जो मुद्दा जो है वो दूसरा है। क्या? और वो मुद्दा ये है कि अगर जो है कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो चीज जो है जो जिसके लिए वक्फ किया है उसकी नफा बख्शी जो है और जो है लाभ जो है वो खत्म हो जाए और जो है कोई शक्ल न हो उसको यूज करने का, तो वो जो है दूसरी जगह जो है उसको आप बना सकते हैं। लेकिन जहां तक जो है मूल अवधारणा है एक ईश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद, इस संदर्भ में जो है वो मस्जिद की जगह जो है वो नहीं दी जा सकती है, चाहे वो गिरजाघर हो या मंदिर हो, किसी के लिए नहीं। खुद जो है उसी किताब में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी जो है उसको खरीदना चाहे, ये कहा कि ये मंदिर के लिए, गिरजा के लिए, कनीसा के लिए है, तो वो जगह नहीं बेची जाएगी। और वो खजूर बेचना भी जो है नाजायज है, जिससे आपको पता चले कि ये बाद में इसकी शराब बनेगी। दुनिया के दूसरे जो मुस्लिम देशों में मस्जिदें शिफ्ट की गई हैं, एक वो भी गलत है। एक भी मस्जिद जो है इसके लिए जो है एक ईश्वर की अवधारणा के विरुद्ध जो है शिफ्ट नहीं की गई, सऊदी अरब में भी नहीं। मतलब आप ये ईश्वर की अवधारणा के विरुद्ध है ये। आसान अल्फाजों में लोगों को समझाने के लिए कि अगर किसी और मजहब का वहां पर धार्मिक स्थल बनना है तो उसके लिए इजाजत नहीं है, वरना दूसरे कामों के लिए मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। वो जो है वो जब वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए तब ये जो है वो अवधारणा जो है। अगर आपके हिंदू भाई जिस देश में रह रहे हो उसके मसलक से बताइए, और 1950 से जिस जगह पे नमाज नहीं पढ़ी गई उसके झगड़ा चल ध्यान में रखिए और बताइए। चाहे नमाज न पढ़ी जाए तब भी वो मस्जिद रहती है, चाहे वो नमाज न पढ़ी जाए वो आपके हिसाब से यानी मौलाना सलमान नदवी जो स्टैंड है वो शरीयत के हिसाब से गलत हो जाता है आपके हिसाब से। देखिए एक छोटा सा मस्जिद को शिफ्ट करना और जो है ये ईश्वर की अवधारणा के विरुद्ध जो है समझ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो राम मंदिर की राह में रिश्वत कांड रोड़ा लगाने की कोशिश है क्या? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी हुआ है जिसमें एक तरह से इन आरोपों को खारिज ही किया गया है। हालांकि जांच की बात की गई कि भाई आरोपों की हम जांच करेंगे, उसके बाद बयान देंगे। लेकिन 5 फरवरी को नदवी और मिश्रा की मुलाकात हुई थी,
यह जानकारी हमें नहीं थी, यह कहा गया है। लेकिन एक अहम बात जो कही गई वो ये कि कुछ लोग बातचीत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आपकी पार्टी ने इस मुद्दे से सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाया है, ये एक सच बात है। लेकिन अब आप किधर खड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी खुलकर इस बातचीत के साथ भी नहीं है। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि वहीं पर उम्मीद है, या अभी भी बातचीत के रास्ते से कुछ आपको नजर आ रहा है? समीर जी देखिए, यहां पर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पर मंदिर नहीं था और मस्जिद थी, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये है कि किसको नहीं पता है, और आज से नहीं सैकड़ों हजारों सालों से किसको नहीं पता कि प्रभु राम लला का जन्म स्थान अयोध्या है। और कौन कहता है कि वहां पर मस्जिद थी? जो पुरातत्व विभाग के लोगों ने जो खुदाई की है, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को पढ़िए, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट देखिए, उससे स्पष्ट होता है कि वो रामलला का जन्म स्थान और वहां पर मंदिर थी। तो जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि नहीं मंदिर था और मस्जिद हटा के मंदिर बनाने की बात है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। वहां पर मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर ही बनेगा, और ये हमारा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो इस देश के बहुत बड़े आएगा। जो लोग चाहते हैं हिंदू भी है मुसलमान भी है। कल तक तो आप ये कहते रहे, कल तक तो आप ये कहते रहे कि केवल हिंदू चाहता है। अब देखिए तमाम सारे मुसलमान भाई साथ आ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई में उनको इस बात का यकीन है, उस बात का भरोसा है कि अयोध्या रामलला का जन्म स्थान है और वहां पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो उन लोगों से पूछिए जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो मुसलमान भाइयों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कहिए कि राजनीति करना बंद करें, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान इस देश का जानता है कि प्रभु रामलला का जन्म स्थान अयोध्या है और वहां पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वहां पर भव्य राम मंदिर बने। हम उसके लिए दोनों तरीके से तैयार हैं, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए या आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से ये फैसला है, हमारी इच्छा है, हमारा जो सपना है कि जो रामलला का जन्म स्थान है, आज से नहीं सैकड़ों हजारों सालों से लोगों को पता है, वहां पर प्रभु राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग दलील दे रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि निश्चित तौर पर उनको अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तमाम मुस्लिम मुल्कों में भी मस्जिदें हटाई गई हैं, मस्जिदें शिफ्ट की गई हैं, तो ऐसे में उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, अबू आजमी साहब आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सहमत हो चुका है कि अयोध्या में प्रभु रामलला के जन्म स्थान पर अबू आजमी साहब बनना चाहिए। पर जो लोग गंदी सियासत कर रहे हैं वो अपनी सियासत बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। आपका ठीक अबू आजमी साहब, ये आपका घमंड बोल रहा है, आपका घमंड बोल रहा है। बड़ी बोली मत बोलिए। कुछ चापलूस मुसलमान तलवे चाटने वाले आपको मिलकर ये बातें कर रहे हैं। इस देश का लाखों करोड़ों हिंदू भी ये कहता है कि नहीं जनाब वहां मंदिर वहां मस्जिद थी। देने वाले कौन आज होते भी हैं कह रहा है, साहब? आप भी थोड़े सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जी हाँ, अरे आप कौन होते हैं फिर? आप कौन? बिल्कुल होंगे। आप कौन होते हैं जो आप? मुझे राइट है, इस देश के अंदर सच्चाई बोलने का मुझे हक है। बाबरी मस्जिद थी वहां पर, 500 साल तक मस्जिद थी। आप क्या कह सकते हैं? और सुन लीजिए, वहां मंदिरें कई हजार मंदिरें, एक दो नहीं है, कई हजार मंदिरें अयोध्या में है। वो अयोध्या की मंदिरें आपने नहीं बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने नहीं बनाया। वो जितनी मंदिरें अयोध्या में हैं, वो सब की सब मुसलमानों के राज में बनी है। मुसलमानों ने कभी भी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। अगर मुसलमान उस वक्त मंदिर को तोड़ना चाहता तो अयोध्या में एक मंदिर बचती नहीं। लेकिन मुसलमानों ने हिंदू और मुसलमान की एकता को देखते हुए बाबर को तोड़ना होता ना तो बहुत मंदिरें तोड़ दी जाती, लेकिन बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा होगा। 500 साल तक और मस्जिद थी। आप कहते हैं मस्जिद नहीं थी? 1992 में आप लोगों ने गुंडागर्दी के बल बूते पर उस मंदिर मस्जिद को तोड़ा है। अगर इस देश में कानून नाम की चीज है, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ, देश के राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चिल्ला रहा है, रो रहा है। इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। इस देश के संविधान को अगर बचाना है तो बाबरी मस्जिद वहां बने और मुकदमा चले, और जो केस का फैसला हो, दूध का दूध पानी का पानी, मंदिर बने तो मंदिर का फैसला हो तो मंदिर बने, मस्जिद का फैसला हो तो मस्जिद बने। ये कानून है। घमंड मत कीजिए, घमंड किसी का नहीं चला है। जो फैसला हो घमंड टूटेगा। आपकी है, चक्रपाणी महाराज भी है, चक्रपाणी महाराज देश के कानून को मानते हैं, कहते हैं जो भी देश का कानून करना है उसे हम मानेंगे। आप ये बात मानते हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला आता है तो हिंदू पक्ष मानने के लिए तैयार होगा?
क्योंकि कई बार लोग इस बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीएचपी वाले तो कहते हैं नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। तो इस पर तो सबको कम से कम एकमत होना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। समीर जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जो निर्णय आया वो रामलला के पूरी तरह पक्ष में आया और ये हुआ, तीनों जजों ने कहा कि रामलला जहां तो वो निर्विवादित थे। दूसरी बात जो बार बार बात आती है कि बाबरी मस्जिद तोड़ा, बाबरी निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया कि मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर तोड़ा गया। हम तो मंदिर तोड़ने का केस करते हैं और हम मांग करते हैं कि हमारी कम से कम उतनी मंदिर बना दीजिए, क्योंकि वहां रामलला की पूजा होती है, आज वो टेंट में है। रही बात दूसरी जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए हम लोगों ने अपील डाला। अपील देखिए, बीच में ना बोलिए, बीच में कृपया देखिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप कृपया शांत रहे। आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बीच में बोलने की आदत नहीं हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिए बात। चक्रपाणी महाराज वो कह रहे हैं मस्जिद तो तोड़ी नहीं गई, मंदिर तोड़ा गया था। टेलीविजन पर बुलाया है तो गलत बात सुनने के लिए नहीं। आजमी साहब बीच में ना बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। आजमी साहब बीच में मैं नहीं टोकर टिप्पणी कर रहा था, अपनी बारी आएगी तो बोलिएगा। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपील किए तो अपील इसीलिए किए कि भाई हम जजमेंट मांगने गए थे। जब वहां से पुरातत्व विभाग और सबके उससे आया निर्णय कि हाँ रामलला पूरी तरह तीनों जजों ने मान लिया, तो उसके बाद सेटलमेंट करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो, ऐसे नहीं, इसीलिए अपील करने आए। और दूसरी बात, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने स्वयं समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि वादा किया गया था कि जी हम अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे और बना करके भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सवाल इस बात का 4 साल हो गया, अभी तक तो कोई वहां से उधर से आ नहीं रही। 20 बार हम लोग सरकार से बात कर चुके कि कम से कम जल्दी अध्यादेश, तो 3 तलाक के लिए तो अध्यादेश आ जाता है लेकिन राम मंदिर के लिए नहीं आ जाता। इस तर्क पे कहा जाता है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। जब राज्यसभा में बहुमत नहीं तो 3 तलाक के लिए भी नहीं था। सवाल इस बात का कहीं ना कहीं राम मंदिर पे सिर्फ राजनीतिकरण हो रही है, जिससे संत समाज, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज और जो मुसलमान भी जो राम मंदिर के समर्थक है वो दुखी है। और कहीं ना कहीं जो वार्तालाप चल रही, जो श्री रविशंकर और जो पक्षकार या धर्मगुरु मिलकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश के तहत उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। जो बात सुलह करने के जो समर्थक है उनको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम पक्ष के हो चाहे हिंदू पक्ष के हो। तो एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र, ताकि वो सभी पार्टियां आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बातचीत वो चाहती है, पार्टियां चाहती है कि विवाद बनी रहे। आप आरोप ये लगाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोदी के इशारे पर कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बातचीत को डिरेल करने की कोशिश में हैं। वो कौन लोग हैं? देखिए सबसे पहली बात तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सब के सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं और सब पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानते हैं। तो सबसे बड़ा निशाना तो पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब पर्सनल लॉ बोर्ड को टुकड़ों में बांट दो या खत्म कर दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लान्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। अब किस स्तर पे हो रही है तो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। कौन लोग कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने आपसे बहुत साफ साफ सी बात कह दी कि देखिए सीधी सी बात है, ना तो मेरी किसी से जाती दुश्मनी और ना मैं किसी को जाती दुश्मन मानता। मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रवक्ता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा हूं। मैं बाबरी मस्जिद को मानता हूं, यह मानता हूं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, उसका कोई बदल नहीं है। उसकी जगह दी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती और मस्जिद में मंदिर तो बनाया ही नहीं जा सकता। और जो आदमी इस तरह की बात करता है मस्जिद में मंदिर बनाने की, सर वो फिर मुसलमान किस स्तर तक है आप समझ सकते हैं। मैं एक वीडियो देखा, मैंने मुझे दिखाया कि एक साहब रो रहे थे, तो मैंने उस पर एक बात कही कि कुछ इस तरह अपने गुनाहों को वो धो लेता है, कुछ इस तरह अपने गुनाहों को वो धो लेता है, जब पकड़ लिया जाता है तो भो भो करके रो लेता है। तो सर अब अल्लाह बेहतर जाने, लोग अल्लाह से मैं समझता हूं नहीं डरते हैं। अल्लाह सबका हिसाब लेगा, अल्लाह क्या सबको जाना है, किसी को यहां नहीं रहना है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह की नजर में कोई ऐसे काम मत कीजिए कि कल वहां पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो। रसूल अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो कैसे कहेंगे कि आपकी हदीस आसिम भाई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन लोग हैं जो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे रसूलुल्लाह का सामना करेंगे। देखिए मुझे बहुत हैरानी हो रही है, ठीक है, जो लोग 100% राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को दांव पे लगाते हैं, आज अल्लाह और इस्लाम की बात करने
करने लगे हैं। उन्हें हश्र के मैदान में उठना होगा और जवाब देना होगा। और उनसे सबसे ज्यादा जवाब इसलिए मांगा जाएगा कि उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम सदियों से किया है और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन लोग लगे हुए हैं। और मैं तो अभी हमारे श्रीमान समाजवादी पार्टी की जो संकीर्ण और संकुचित मानसिकता अभी जो पेश कर रहे थे, तलवे चाटने और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, ये आपकी संस्कृति है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को तलवे चाटते हुए आपको एक जमाना हो गया, तो आज आप नहीं, मुझे इन्होंने बोला है, इसका जवाब देना पड़ेगा इन्हें। तो हम उस तरह के लोग नहीं है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा का जो मुजाहरा 1000 साल से रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, उसमें हम चाहते हैं कि अब मंदिर का, और मैं चक्रपाणी जी महाराज की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार को भी इसमें अब आगे आके इस काम को पूरा करना चाहिए और इस मसले को खत्म करना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार की जरूरत है। यहाँ के नौजवान हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आने वाला जो बदलता हुआ हिंदुस्तान है उसमें, सुन लीजिए, जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। उसमें जो ये आस्था का एक प्रश्न है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नहीं, दुनिया के सारे मुल्क में मुसलमान ये भी देख रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ होता है या नहीं होता है। क्योंकि बयान में जो तरीका अख्तियार किया गया था वो सरासर गलत था। ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले में इंसाफ होगा या नहीं होगा को, लेकिन आपको मद्देनजर रखना होगा इंसाफ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ खड़ा है, इंसाफ को उस तराजू में तोलना होगा। क्योंकि हमारे अक्सरियत का भी दिल नहीं दुखे, जो मेजॉरिटी है यहाँ पे, जो लोग हैं उनका भी दिल नहीं दुखना चाहिए। और हम देखिए, हम बड़े बनते हैं, लेकिन जो आज हालात है मुसलमानों की, जो नमाजियों की है, जो मस्जिदों की हालात है, उस पर हम कभी बात नहीं करते हैं कि कितने परसेंटेज हमने 5 वक्ता नमाजी बना दिया। उस पर कोई सियासी पार्टी बात नहीं करती। हमारी मस्जिदों की क्या हालत है उस पर कोई नहीं करती। जमीनों को बेचने में लगे, में कोई चर्चा नहीं करता है। नहीं, ये सच्चाई को जानना हिंदुस्तान को जरूरी है। किस तरह से हैदराबाद से लेके एक बात हमेशा बोली जाती है, नोमानी साहब, जमीनों को मुसलमानों ने बेच दिया। ठीक है, एक बात हमेशा बोली जाती है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इतने दिनों से, इतने सालों से यहां पर झगड़ा चल रहा है, यहां पर पूजा हो रही है, यहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं, लिहाजा अब यहां पर मस्जिद नहीं बन सकती, यहां पर नमाज नहीं अदा हो सकती। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आप समझाइए। ये जितने लोग इस तरह की बात करते हैं, न वो कानून जानते हैं न शरीयत जानते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वहां चाहे वो जितने साल भी जो पूजा हो जाए, मस्जिद की हैसियत नहीं बदलती। जैसे मैंने काबा का उदाहरण दिया है, अच्छा, कि वहां जो है 300-400 साल तक जो है बुत परस्ती होती रही, वहां 360 बुत रखे हुए थे। लेकिन जब जो है सामर्थ्य हुआ जो है उसको सही जगह लाने की, उसको वापस लाया गया। पैगंबर साहब मुसलमान जो है वहां नमाज पढ़ लेते थे काबा में जाके जो है, लेकिन एक उसकी मस्जिद की हैसियत नहीं बदली थी। ये जितने लोग इस तरह करते हैं, जो वो जो है वो शरीयत को नहीं जानते, ऐसा शरीयत में कुछ भी नहीं है। और देखिए, सलमान नदवी उस जगह पर मस्जिद बन सकती है, नमाज भी नमाज भी अदा की जा सकती है। आप क्या कानून बताएंगे? जगह जो है वो मस्जिद जिसको कहते हैं, ये जो है कोई मुद्दा नहीं है। ये जो लोग ये मुद्दा जो है वो घुमा रहे हैं इधर उधर जो है, वो चेहरा दिखाने का मामला है, नंबर 1 पे रखने का मामला है, और राजनीतिक मामला है। और उनकी नीयत भी खराब नहीं है, लेकिन वो भावुक जो है वो होकर जो है उन्होंने जो सामने रखा है, ये इस तरह के मामलों में व्यवहारिक जो है वो समाधान होता नहीं है जब तक आप जो है संपूर्ण सहमति से। अगर यही बात जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो है कही जाती कि जो है वो बातचीत जो है वो होना चाहिए, और जो है वो आगे पीछे होकर जो है समझौता होना चाहिए, जैसे एक जमाने में कहा गया था कि जो है वो वक्फ की जो जमीन बगल में रखी हुई है मस्जिद की, वहां पे ये बना ले साहब के जमाने में। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल जो है सामने आने की, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो दूसरी तीसरी राय रखने का जो है कोई मतलब नहीं, इसका व्यवहारिक भी कोई हल नहीं है। शलभ कुछ ऐड करना, शलभ बोलिए, शलभ क्या कह रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक का नाम सुना मैंने। देखिए, कौन से पर्सनल बोर्ड की ये बात कर रहे हैं जो सालों तक 3 तलाक के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार करता रहा, उनको तबाह करता रहा? कौन सा पर्सनल बोर्ड? क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक सही है? वाला पर्सनल बोर्ड जो कहता है बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक सही है, नोमानी साहब इससे बहस मत करो। सही नहीं कहा है, वो ज्यादा माना जाता है। तो फिर वो भी बात गलत थी ना, वो भी स्टैंड तो गलत था। आप मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खड़े थे, आप मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खड़े थे ट्रिपल तलाक पर। ये बात मानिए, ये बात मानिए।
जो बोर्ड की गलतियां हुई हैं उनको डंके की चोट पर कहा जाएगा, उनको डंके की चोट पर कहा जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बार बार ये बात कही। नहीं 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 नोवानी साहब आप लोगों ने बार बार सुनिए मैं बताता हूँ आप लोगों ने बार बार ये बात कही कि ट्रिपल तलाक है तो गलत, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। यही कह कहकर आप लोग डराते रहे, महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, उसको नहीं रोका जा सका। तो मानिए ये कहते हैं कि महिला और पुरुष साथ में खाना नहीं खा सकते, करने पर हो जाता है। कितना गलत काम करते सब कुछ, कौन से 14वीं शताब्दी में जी रही है? इसकी आड़ में बहुत नाइंसाफियां हुई हैं, महिलाओं के साथ बहुत नाइंसाफियां हुई हैं और आज भी हो रही हैं। आप जो है वो जेल में डालिए जो बिना कारण 3 तलाक दे रहा है। दुकान बंद हो गई आपकी, आपने कही, लेकिन आप जो लोग आते हैं उन्होंने कभी भी इसको समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कभी भी तलाक एहसन और तलाक हसन की चर्चा नहीं करी, ट्रिपल तलाक को कहा कि जायज है। इसलिए तो हमारे जैसे यासिर मौलाना साहब की बातें ये साफ करती हैं कि आपका दावा गलत है। एमआरएम जो दावा कर रहा है कि मौलाना नदवी साहब की सोच के साथ इस देश के 25 करोड़ मुसलमान खड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। सब कोई पैमाना नहीं है। इस वक्त आप हिंदुस्तान में निकल के अरे तो देखिए, किसने सर्वे कराया? मुसलमान आप निकल के तो देखिए, आप हिंदुस्तान में एक सर्वे कराइए, एक रायशुमारी मुसलमानों के बीच में कराइए, ये सब के सब हाशिए पे चले जाएंगे। कोई मुसलमान इस वक्त नहीं चाहता है कि किसी तरह के विवाद में, किसी तरह के उन्माद में वो फंसे। वो चाहता है अपनी सुकून की जिंदगी। ये बात सही है, ये बात सही है, ये हर कोई चाहता है, ये हिंदू भी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि भैया दोबारा 1992 वाला उन्माद ना हो। वो बिल्कुल, लेकिन आप ये तो हर कोई चाहता है। आप हर मुद्दे को आप हर छोटी तरीका क्या धर्म से जोड़ देते हैं, उसके खिलाफ हम के मामले में जो है न्याय के मामले और लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। इसलिए तमाम जो ये राजनीतिक दल है उनके पेट में दर्द आप कौन होते हैं न्याय वाली बात करने वाले? किस मुद्दे से न्याय की बात करते हैं? माताओं बहनों के साथ अत्याचार करने वाले आप कौन से न्याय की बात करते हैं? अबू आजमी साहब बर्बाद कर दी जिंदगी आपने। अबू आजमी साहब क्या आप ये बात मानते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं कि ये तो हर कोई मानेगा ना कि 1992 वाला उन्माद कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि फिर से हमारे देश के वो हालत हो, मंदिर मस्जिद पर हिंदू मुसलमान बढ़ जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। इसलिए एक सोल्यूशन की तरफ लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको उस मुहिम को सपोर्ट करना चाहिए या उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए? हमें आता हूं आसिम वखार साहब, इसके बाद आपके पास। नहीं, हमें क्या 1992 की याद दिलाकर डराना चाहते हैं क्या? 1992 में गुंडागर्दी करके मस्जिद को तोड़ दिया और अब क्या फिर से वही दोहरा करके अपनी मनमानी मंदिर बनाना चाहते हैं क्या? अगर आपको बहुत घमंड है तो बना लीजिए आप, लेकिन इंसाफ का गला घोटकर बनाएंगे तो मुझे इंशाअल्लाह कभी भी वो मंदिर नहीं होगा। अगर देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो पहले वहां मस्जिद बनाइए और मुकदमा चलाइए। अगर तो कोर्ट कहता है कि यहां मंदिर रहेगा तो मंदिर बना दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए मस्जिद को, और कोर्ट कहता है मस्जिद रहेगा तो मस्जिद रहने दीजिए। क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर ऐलान किया था कि ये मस्जिद टूटी है, यहां मस्जिद बनेगी, तो ये इंसाफ ये हुआ। और ये जो 3 तलाक की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करवा लीजिए, चंद औरतें शायद ऐसी मिलेंगी जो बीजेपी के साथ खड़ी होकर उनका साथ देंगी, और मैक्सिमम 95% औरतें खड़ी होकर ये कहेंगी शर्म करिए, शर्म तलाक में शर्म करिए, झूठ बोलते हैं। तलाक की बात कर रहे हैं आप अबू आजमी साहब, ये बात कौन मानेगा आपकी? ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, आप किसी महिला से पूछ लीजिए, वो यही कहेगी कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। कोई खड़ा नहीं है, कोई मुस्लिम महिला वोट के साथ नहीं खड़ी है। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। आसिम वखार साहब ठीक है, चलो 1 मिनट आजमी साहब हो गया, 1 मिनट ठीक है। आसिम वखार साहब बोलिए। सर शलाब भाई बहुत चिल्ला के औरतों के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। 2014 में हम लोग जाने, 2014 में पहली बार हम लोग जाने की चच्चा शादीशुदा है, बैचलर नहीं है। तो मैं शलाब भाई से पूछ रहा हूं कि चची के साथ है, चचा के साथ है? आसिम भाई ऐसा है कि आपकी जैसी पार्टी है सर, और आपकी जवाब सोच है, सुन तो लीजिए सर, जवाब दे दीजिए। नेता खड़ा होकर जब कत्लेआम की बात करता है तो आपसे घटिया शब्दों की जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी के साथ है, चच्चा के साथ है, और हम तो कह रहे हैं माताओं बहनों के साथ खड़े हैं तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़े हैं।
आप जैसे दकिया नूसी के लोग हैं, आप जैसे जो बेड़ियों में जकड़े हुए लोग हैं, वो ट्रिपल तलाक के साथ खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, और आप में अगर हैसियत है तो आइए कर लीजिए माताओं बहनों के साथ और कानून बनाकर लेकर आए हैं। आप जैसी पार्टी की सोच के साथ किसी का भला नहीं होने वाला। लेकिन आसिफ वकार साहब, मेरा जो सवाल था ना अबू आजमी साहब से, वही आपसे भी है कि अमन कायम हो इस देश में, ये तो हर कोई चाहता है। वो उन्माद दोबारा लोग नहीं देखना चाहते, तो कोई ना कोई एक रास्ता तो निकलेगा ना। या हम ये ठान के बैठ जाएंगे? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हक में अगर उनकी तरफ का फैसला आ गया तो हम तो वो भी नहीं मानेंगे। इसीलिए कानून बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है। अल्लाह के खिलाफ जब दो लोगों का झगड़ा होगा तो कोर्ट फैसला करेगा, को बदल के कोर्ट फैसला करेगा तो सब उसको मानेंगे। लेकिन ये लोग साथ साथ हैं कि हमारा आस्था है कि वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए और हम मंदिर ही बनाएंगे, तो ये चीजें आप कहेंगे। अरे समीर भाई, कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक अवैध है, फिर भी अबू आजमी मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध कहा तो अबू साहब क्यों नहीं मान रहे? ये कौन से कानून के मानने वाले लोग हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज चैलेंज से कहता हूँ, सुनिए कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक अवैध है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। किसी भी शहर के अंदर ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े हैं, ये माखौल आप जमा कीजिए औरतों को। सुप्रीम कोर्ट अगर का आप माखौल एक औरत जमा करेंगे, ये कौन होते हैं इंसाफ की बात करने वाले? ट्रिपल तलाक किस के मुझे इंसाफ की खिलाफ बात होगी करनी है? तो मैं 1 लाख औरत जमा करूंगा जो कहेगी ये शरीयत की मुदाखलत है। पूरे हिंदुस्तान के शहर में चलो। वकार साहब की बात पूछने का टाइम, वकार साहब कंप्लीट करें जल्दी से। ठीक है ठीक है आजमी साहब, एक मिनट। पूरे हिंदुस्तान में आज चल के आप जो है वोटिंग करा लो। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज चलो, क्या वर्गलाना बात करते हो? चलो पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ चलूं? गुजरात चलूं, आंध्र प्रदेश चलूं, कश्मीर चलूं, उत्तर प्रदेश चलो लाता हूं औरतों को, खड़ा कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खोलिए, देश और दुनिया बदल चुकी है, दुकान बंद हो चुकी है आपकी, जो शरीयत के नाम पे दुकान चलाते थे। शलभ हो गया शलभ साहब, उनका टर्न है, उनको बोले आपके साथ खड़े हैं तो आदमी खिलाफ बोलिए मौलाना सर। ठीक है, करते हुए इंसाफ की आप बात नहीं कर सकते सर। ठीक वकार साहब, देखिए सबसे पहली बात तो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ जाके, ईमान के खिलाफ जाके, रसूल अल्लाह की हदीसों के खिलाफ जाके उनको बदल के, सर अगर कोई आदमी इस तरह की बातें कर रहा है कि मंदिर बना दो मस्जिद में, तो मैं समझता हूं उससे अल्लाह समझेगा। लेकिन शलभ भाई से फिर पूछ रहा हूं, चच्ची के साथ हैं, चच्चा के साथ हैं? अरे फिर आप उसी पर आ गए। चक्रपाणी महाराज बेफिक्र रहिए, चक्रपाणी महाराज आखिर में आप लोगों से आखिर में आप नाम ले रहा हूं, क्या ये माना जाए कि बातचीत की सारी जो पहल थी वो डिलेल हो चुकी है? चक्रपाणी महाराज, इस देश ने जवाब दिया है। चक्रपाणी महाराज, सवाल पूछते रहिए, वक्त आने पर इस देश की जनता ऐसा जवाब देगी। बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दी, लोग बीच में बोल रहे हैं। हो गया। चक्रपाणी महाराज से आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, आखिरी जवाब सुनने दें, आप सब लोग सुनने दें। चक्रपाणी महाराज, व्याख्या रखते हैं, इस रिश्वत कांड के बाद क्या ये माना जाए कि बातचीत की मुहिम डिरेल हो गई? अगर सीधे कुरान हदीस में ये होता तो फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं था, वो तो व्याख्या का मामला है, जैसे आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों का। चक्रपाणी महाराज, देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं बता दूं कि 1992 में अब जब निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आने के बाद वो मस्जिद नहीं बल्कि 1992 में मंदिर का हमारा ढांचा तोड़ा गया। दूसरी बात, जो कह रहा है कि मस्जिद में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वो हो सकता है सही हो, लेकिन यहाँ तो मंदिर में मस्जिद है, और क्या मंदिर में दूसरे की मंदिर में मस्जिद भी बनाना ये ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। रही बात, देखो चाहे कितना भी अड़चन आ जाए, ये जो पक्षकार है और धर्म गुरुओं को एक साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि बुला के बैठाए, लेकिन नहीं बैठाए। लेकिन संत समाज अगर प्रयास कर रहा है तो इसमें पलीता लगाने वाले या इसको भंग करने वाले लोग या व्यवधान डालने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए, और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बातचीत होते रहेगा और माननीय कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। लेकिन हमें जरूरी इस बात का है कि राजनीतिक पार्टियां थोड़ी संयम बरतेगी तो निश्चित रूप से इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सियासत अक्सर जो है वो बेड़ा गर्क कर देती है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, और ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी दोनों पक्षों को साथ बैठना पड़े, तो उस सूरत हाल के लिए भी तैयार रहिए। जो अमन कायम करने की मुहिम है वो खत्म नहीं होनी चाहिए,
बिल्कुल वो खत्म नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीवी उर्दू। शब ब खैर।